और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू में आज मौसम थोड़ा साफ है। कोहरा कम होने से विजिबिलिटी में भी थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि जम्मू और आसपास में कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। वहीं श्रीनगर की बात करें तो यहां तापमान आज -4.3 दर्ज किया गया। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है और अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। और राजन का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजन, जम्मू की अगर बात की जाए तो आज बताया जा रहा है कि कोहरा थोड़ा कम है, जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। दिनचर्या उनकी थोड़ी पहले शुरू हो गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी भी बरकरार है। बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। कड़ाके की ठंड है और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ है और ऐसे में जो पिछले दिनों में हमें ज़्यादा डेंस फॉग देखने को मिला था, हालांकि फॉग है, ऐसा नहीं है कि फॉग नहीं है। मैं विजय से कहूँगा कि आपको आसपास दिखाएंगे कि किस तरह का फॉगी वेदर है। लेकिन जो पिछले दिनों में हमने देखा डेंस फॉग, जिसके चलते विजिबिलिटी कम थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। और जो गाड़ियों की जो आमद है वो आम दिनों की तरह चलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त जो सुबह ऑफिस जाने का वक्त होता है लोगों का, और आप देख सकते हैं कि लोग भी जो हैं अपने गंतव्य की तरफ निकल चुके हैं। और जैसे कि गर्म कपड़े हमने देखा कि और मुंह पे कुछ ढक के निकलते हैं लोग सुबह सुबह। और क्योंकि सुबह जो ये फॉग है और इसके चलते जो हालांकि हल्की फॉग है, लेकिन फिर भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आज हवा बहुत तेज है और इस हवा के चलते जो कड़ाके की जो ठंड है वो और ज्यादा महसूस होती है जब आप चलते हैं। और खास जो दो पहिया वाहन चलाने वाले हैं उनके लिए काफी मुश्किलें अभी भी हैं। अभी जो ये फॉगी वेदर है, ये भी कुछ 1 या 2 दिन के लिए चलेगा। उसके बाद मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इसमें तब्दीली आ सकती है, बरसात हो सकती है। लेकिन जम्मू के लोगों को अभी बरसात का ही वेट है, क्योंकि जब बरसात होगी तो धूप खिलेगी। हालांकि सर्दी जितनी भी हो, लेकिन अगर धूप खिलती है तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लोगों को धूप नहीं दिखी है जम्मू में, और जिससे कि लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। और जो इसका इम्पैक्ट है रेल यातायात पे, वो भी देखने को आया है। अभी भी 3 से 4 घंटे तक कुछ ट्रेनें जो हैं वो लेट बताई जाती हैं। और कल जैसे कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का विमान भी लैंड नहीं कर पाया था, तो यही फॉगी वेदर था, डेंस फॉग थी, और उसके चलते ही ये नहीं कर पाया था। तो ऐसा ही वेदर जैसा कल था वैसा ही आज बना हुआ है। विमानों पे भी इसका इम्पैक्ट आया है। और जो हमारी बात हुई है जो ऑफिशियल से, उनका कहना है कि जो दिल्ली से भी जो विमान यहाँ पे आने वाले हैं वो भी लेट आ रहे हैं। और उनका जो टेक ऑफ है दिल्ली से लेट होता है, तो यहाँ पे लेट ही जो है विमान पहुँचते हैं। तो इम्पैक्ट जो है ओवरऑल जम्मू में अभी भी कड़ाके की सर्दी का, फॉग का बना हुआ है। रेल यातायात, हवाई यातायात पे भी इसका इम्पैक्ट आया है। और जो लोगों की आम दिनों की जो जिंदगी है उसमें भी इसका इम्पैक्ट आया है। आप देख सकते हैं कि सब ने अपना मुंह ढका हुआ है और मुंह ढक के ही ये चलने को मजबूर हैं, क्योंकि हवा तेज है। जब हवा तेज होती है तो जो ठंड है वो ज्यादा लगती है और उससे जो है बचने के लिए लोग कहीं ना कहीं खुश्क सर्दी जो है वो लोगों की चिंताओं को और बढ़ा रही है। उनकी सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है, यातायात पर और जो आम जनजीवन है उस पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन लोगों की सेहत पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। राजन, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और